उसे परवाह नहीं थी कि परमेश्वर क्या सोचेगा, पर लोग खुश रहने चाहिए। चाहे झूठी प्रोफेसी करनी हो, लोग खुश रहने चाहिए, जनता आती रहनी चाहिए, परमेश्वर का कोई बात नहीं। ऐसे लोग थोड़े टाइम के लिए होते हैं। और क्या हुआ, जब परमेश्वर का दास आया, उसने कहा ये क्या किया तूने? उसने कहा मैंने वही किया जो तूने किया। उसने कहा जो मैंने कहा वो अगर तूने किया होता तो ये गायों का भैं भैं, ये मिमियानों का मैं ये मुझे सुनाई नहीं देता। उसने कहा ये तो मैं तेरे ही परमेश्वर के लिए भेंट लेके आया हूं, उसी को चढ़ाना है। उसने कहा परमेश्वर क्या ये चाहता है कि तुम गाय बैल बकरियां चढ़ाओ, या ये चाहता है कि तुम उसकी आज्ञाओं को मानो? हालेलुया। आप जानते, अगर हम पुराना नियम पढ़ें और अगर हम दिमाग से पढ़ेंगे तो ठोकर खाएंगे। हमें लगेगा कि अगर परमेश्वर कहता है मैं सब इसकी संतान है, तो फिर उसने मारने का हुक्म क्यों दिया अमालेकियों को? क्यों परमेश्वर बोलेगा अमालेकियों को मार दो? क्या वो उसके बच्चे नहीं है क्या? बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जब तक यीशु मसीह नहीं आए हुक्म बना के रखा, दांत अगर कोई तोड़ दे तो उसका दांत तोड़ दो, कोई प्राण लेना चाहे तो उसका प्राण ले लो। पता है क्यों? अगर ऐसा परमेश्वर के वंश के साथ या परमेश्वर के लोगों में परमेश्वर ना कहता, तो परमेश्वर के लोग आज के जैसे हमेशा नम्र रहते और यीशु मसीह के वंश के आने से पहले ही वो वंश मर चुका होता। यीशु मसीह आ सके दुनिया में, उसका वंश बच सके, तो परमेश्वर ने ऐसे रूल बनाए कि तब तक यीशु मसीह के आने तक ऐसा रूल बना रहे और इजरायली जाति बनी रहे, उसका वंश बना रहे। और जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने कहा अब दांत के बदले दांत नहीं, अब प्राण के बदले प्राण नहीं, अब जो कोई तुम्हारे इधर थप्पड़ मारे उधर कर दो। अरे हमारी बातें मान के तो लोग महान हो गए दुनिया में। हाँ, कहां लिखा है और यहां मारो तो वहां कर दो? कहीं नहीं लिखा, बाइबल में लिखा है। एक बात मान के लोग इतना ग्रेट हो गए, आप पूरी बाइबल मानोगे तो पूछो कहां जाओगे? हालेलुया। परमेश्वर ने मालूम क्यों कहा अमालेकियों को? थोड़े सालों के बाद उन्हीं अमालेकियों के वंश में हामान पैदा हुआ। और हामान ने पता क्या कहा राजा को कि राजा, ये सारी यहूदी जाति जो तू देख रहा है ना, ये अलग सी है, लंगर नहीं खाती, प्रसाद नहीं खाती, इनको खत्म कर दिया जाए। राजा ने अंगूठी ली, छाप लगाई, बोला खत्म कर दो। पता है क्यों? क्योंकि वो यहूदी थे। कहां से आए थे? शाऊल शमूएल के वंश से आए थे। और क्यों परमेश्वर ने कहा था अमालेकियों का पूरी तरह से नाश कर दे? क्योंकि नहीं तो आने वाले समय में ये पूरी यहूदी जाति को नाश कर देंगे। लेकिन उसने सुनी नहीं। परमेश्वर सिर्फ इस बात से नाराज नहीं था कि इसने बात नहीं सुनी, उसका मकसद बहुत बड़ा था। आप परमेश्वर से ज्यादा धर्मी नहीं हो सकते। हालेलुया। कि नहीं नहीं प्रभु ਨੂੰ थोड़ी पता है, दयावान बनो, दयावान। मैं तो नहीं मारूंगा सभी अमालेकियों को, कुछ कुछ छोड़ दिए, भाग जाओ, कोई बात नहीं। कि नहीं नहीं मासी का दिल थोड़ी दुखाना हूं। ठीक है मासी, मैं नहीं जाता चर्च। और शाऊल ने भी ऐसा ही किया था। परमेश्वर की आज्ञा भी पूरी करते थे कि जो हाथ में आएगा उसको मार देंगे, जो बचता है बचने दो। और वही उनके लिए खतरा बन गए, वही उनके लिए थ्रेट बन गए। जिस पाप को आज आप खत्म नहीं करेंगे, फ्यूचर में ये आपके बच्चों को खा जाएगा। जिस व्यभिचार को आज आप खत्म नहीं कर रहे, वो फ्यूचर में आपके बच्चों के लिए जहर है। वो जहर भी छोटा शब्द है उसके लिए। जिस पाप को आज आप खत्म नहीं कर रहे, जिसको अपने सांप बना के रखा हुआ है, वो प्रकाशित वाक्य में वो सांप जो उत्पत्ति में सांप था, एक छोटा सपोला था, वो प्रकाशित वाक्य में अजगर बन चुके हैं। और अजगर निगल लेते हैं। लोग तब नहीं सुधरते जब वो पाप करते हैं और कहते कोई बात नहीं, लेकिन जब वो अजगर बन के पूरे परिवार को निगल लेता है तब रोते हैं। तब रोने का फायदा नहीं, अब हो गया जो होना था। हम प्रभु से ज्यादा धर्मी नहीं। अगर वो कहते हैं कि अगर तेरी दाहिनी आंख ठोकर मारती है तो फेंक दे उसको, फेंक दे कुछ देर के लिए रिश्तेदारों को, फेंक दे कई बार कुछ देर के लिए अपने कैरियर को, अगर वो तेरी आत्मिक जिंदगी के सामने आता है, क्योंकि तू सब कुछ फेंक कर भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जाएगा। और जो तू फेंकेगा मैं इस दुनिया पर 100 गुना वापिस भी तुझे करूंगा, टाइम आने पर करूंगा। आमीन। टाइम आने के ऊपर पतरस ने कहा प्रभु हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो गए, हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर ने कहा एक भी ऐसा नहीं, ना होगा आने वाले समय में जिसने मेरे लिए कुछ छोड़ा हो और 100 गुना ना पाए।
खेत छोड़े 100 गुना, पैसा छोड़ा 100 गुना, घर छोड़ा 100 गुना, और साथ में अनंत जीवन भी। इस दुनिया की बरकतें भी तुम पाओगे 100 गुना, और अनंत जीवन भी पाओगे 100 गुना। तुमने प्रभु के लिए इज्जत को छोड़ दिया, लोगों ने तुम्हारी बेइज्जती की, परमेश्वर ने कहा मैं 100 गुना 1000 गुना इज्जत वापस करूंगा तुम्हें, इसी दुनिया भर करूंगा, और स्वर्ग में अनंत जीवन भी तुम्हें दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब फैसला आपने करना है कि परमेश्वर के साथ वफादार रहना है, गुड रिलेशनशिप बना के रहना है, कि फेक रिलेशनशिप रख के अपने आसपास के लोगों को भी वैसा देखना है जैसा आप परमेश्वर के साथ हैं। क्योंकि आपके आसपास की जिंदगी एक छवि है, प्रतिबिंब है, एक मिरर है जो आपने परमेश्वर के साथ किया है। हालेलुया, हालेलुया। अब आपने देखना है आपने क्या करना है, चॉइस आपके हाथों में। आपको आपका पास्टर आपके घर में देखने नहीं आने वाला, आपने कितनी शराब पी, आपने कितनी ब्लू फिल्म देखी, वो नहीं देखेगा, लेकिन परमेश्वर देखेगा, उसी के हिसाब से हमें बदला देगा। आज जो पाप सांप की तरह है, कल वो अजगर की तरह है। आज वो आपको खत्म कर रहा है, कल वो परिवारों को खत्म करेगा। आपने फैसला करना है क्या करना है। हालेलुया। वो हमें फैसला करना है हमें क्या करना है। अपने पाप को पाल कर अजगर बनाना है उसको, या उसको आज ही उसकी सीरी कुचल देनी, उसका सिर कुचल देना है। आमीन। और आगे बढ़ना है परमेश्वर के साथ। जब उन्होंने वचन को पूरा किया, जब खत्म किया, तो परमेश्वर ने मनों को बदलना शुरू कर दिया, विरोधियों के मनों को बदलना। मन, परमेश्वर ही मन बदल सकता है, आप नहीं बदल सकते। आप कुछ भी दिखा सकते हैं लेकिन मन नहीं बदल सकते, लेकिन मन बदलने वाला परमेश्वर है। जैसे उन्होंने प्रभु के वचनों को पूरा किया, परमेश्वर ने विरोधियों के मन बदलने शुरू कर दिए। परमेश्वर ने कहा आज मैंने तुम्हारी नाम धराई, तुम्हारी बेइज्जती को आज मैंने दूर किया है, जब तूने वचनों को माना है। सडनली रियलाइज होगा आपके लोगों को कि नहीं, वो जगह सही, यीशु मसीह सही। एकदम से आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को, आपके नशे करने वाले बच्चों को एकदम से रियलाइज होगा, एकदम से मालूम, दिमाग में कुछ आएगा कि नहीं, मुझे परमेश्वर के साथ चलना है। तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। जब तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा तो सब वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। हासिल करोगे आप सब चीजों को, ए से लेके जेड तक यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा ए से लेके जेड तक यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसने कहा मैं अल्फा, मैं ओमेगा, मैं आखिरी, मैं अंत, मैं शुरू हूं। मैं आप सब चीजों को हासिल करने पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। शैतान के कामों का नाश होगा आपकी लाइफ से, उसके कामों का नाश होगा आपके फाइनेंस से। आमीन हो चाहिए बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोल वफादार रहे, इसमें तेरा फायदा है। आमीन। फिर से बोलो पड़ोसी से वफादार रहे, इसमें तेरा क्या है। आमीन, आमीन। 7 बार बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया। आमीन। समझ आ रहा है वचन? हाँ, कैसे परमेश्वर काम करता है। अब मिरेकल्स पहले भी हो रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके हार्ट को चेंज कर दिया, और परमेश्वर ने कहा आज मैंने वो नाम धराई क्या की है, दूर की है। कब? आज। आज आप नहीं जानते, आज आप तौबा करके जाए और एक गुड न्यूज आपकी वेट कर रही हो, क्योंकि उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं। उस पर कंट्रोल तो सिर्फ वही है जिसने जमीन और आसमान को बनाया है।